हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर मास्टर। आज हम देखेंगे हिंदी के वर्णमाला जो चैप्टर है उसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए हिंदी वर्णमाला थोड़ा सा रैपिड में चलेंगे, स्पीड में चलेंगे, ये वीडियोस देखने हैं आपको। आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर डी ला। अंत्यस्थ व्यंजन 11 ला होते हैं। ठीक है, अगला देखिए अंत्यस्थ व्यंजन है तो आपके 11 अलावा ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये आपका होता है नसिक अनुनासिक जो होते हैं इनका होता है पंचमाक्षर जो कहलाते हैं, इनका अनुनासिक होता है, नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छा वर्ण जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी कंठ मूर्धन्य होता है इसका छा वर्ण। अगला देखिए भाषा के व्याकरण का मूल तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं, अक्षर वाक्य शब्द ये सभी आते हैं इसके व्याकरण के अंतर्गत। नेक्स्ट है व्यंजन जो घा है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ये छठा का हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका घा जो है वो कंठ में आता है, जैसे आपने KTM-DO आपने ट्रिक पढ़ी होगी, KTM-DO, KTM-DO ऐसे लिखा जाता है KTM-DO। ठीक है, के से हो गया च क च ट त और ये प, इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। क वर्ग के कंठ हो गया, च वर्ग का तालु हो गया, ट वर्ग का मूर्धन्य हो गया और त वर्ग का दंत हो गया, प वर्ग का ओष्ठ हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आ अंग और हा, ये अयोगवाह है। ठीक है, अगला देखिए व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वी आ और क्री और ल्यूट प्रत्यय लगता है। ठीक है, ये ल्यूट जो है ये प्रत्यय है और क्री धातु है और वी और आ ये क्या है? ये संस्कृति शब्द है, इन्हें जोड़ा गया तो ये संस्कृत बना है आपका। ठीक है, व्याकरण बना है संस्कृति शब्दों से मिलके। नेक्स्ट है र वर्ण जो है इसका उच्चारण संख्या ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य अल्पप्राण सघोष अंत्यस्थ। ठीक है, आपने सभी पढ़े होंगे, उच्चारण स्थानों के नाम जानते होंगे, इस तरीके से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है इनमें से विवृत वर्ण कौन सा है? तो समृद्ध विवृत और विवृत होते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आ, जो बड़ा आ है ये क्या है? विवृत वर्ण है। अगला देखिए अंत्यस्थ व्यंजनों का जो समूह है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यह 11 अलावा। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन 11 अलावा। नेक्स्ट देखिए कौन सा वर्ण युग्म अल्पप्राण नहीं है? तो अल्पप्राण कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर बी खा और घा नहीं, का और गा है, चा और जा है, ता होता है। ठीक है, अल्पप्राण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास होती है, वायु की मात्रा कम लगती है, अल्प लगती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा यानी जो आपके विषम संख्या है उन सभी को अल्पप्राण कहते हैं। साथ में अंत्यस्थ व्यंजन और जोड़ लीजिएगा 11 अलावा। ठीक है, और महाप्राण क्या होगा? 2 4 यानी सम संख्या जो होती है इनको किसमें? ये जो आपके स्पर्श व्यंजन थे उसमें, जैसे कचट शब्द बोल का खा गा घा, तो का खा छोड़ दीजिए, गा आ गया 1 3 5। ठीक है, नेक्स्ट है अयोगवाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है अयोगवाह। देखिए अयोगवाह क्या है? ये अंग हो गया अनुस्वार और विसर्ग हो गया आहा, तो इसे अयोगवाह बोला जाता है। इसकी ना तो गिनती मतलब उसमें होती है, स्वरों में होती है, ना ही व्यंजनों में होती है, इसीलिए इसे अयोगवाह कहा गया। नेक्स्ट उच्चारण की दृष्टि से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो देखिए तालव्य ऑप्शन नंबर सी चा छा ज झा, यानी मैंने बताया था अभी कचट, तब इस तरीके से आप KTM-DO करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा देगा कंठ वाला आ और का वर्ग हो गया। तालव्य क्या होगा? ई इचू जैसा नाम तालव्य होता है। ऋतु ऋषा नाम मुर्दा होता है। और ये तवर्ग वाले जो होते हैं दंत होते हैं, ओष्टम उपपद या नाम ओष्टम होता है। इस तरीके से आपने सूत्र पढ़े होंगे संस्कृत में अगर याद हो। ठीक है, उदो तो कंठ तालु होता है इस तरीके से। नेक्स्ट है ताथा दाधाना का उच्चारण जो होता है वो कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी दंत होता है। देखिए मुझे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कराने हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बाकी आप सब पढ़ चुके होंगे। आपको क्या है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उतना करिए, PYQ के हिसाब से आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ताथा दाधाना क्या हो गया? दंत में हो गया। तो इसी तरीके से कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इस तरीके से ये आपके स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25, यानी रखिए। नेक्स्ट है यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो यार अलावा ऑप्शन नंबर ए ये अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो देखिए ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी स्मित ये शब्द है सबसे पहले शब्दकोश में आएगा। ठीक है, अगला देखिए तालव्य व्यंजन क्या है? तालव्य व्यंजन ऑप्शन नंबर बी चा छा झा झा, इस तरीके से तालव्य व्यंजन में आएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर है किस शब्द में ए स्वर नहीं है?
तो ए स्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ये स्नेह में आपका ए स्वर नहीं है। बाकी देखिए एक है वैदिक है, पैतृक है। नेक्स्ट है प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है? जो आप वर्णों को जब अलग करते हैं वर्ण विच्छेद कहलाता है इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है पा या आ सा आ। इसमें जो हलन लगा होता है ये अर्ध आधे होते हैं स्वर, आधे ये व्यंजन होते हैं। जब इसमें स्वर जुड़ता है तो ये पूर्ण बनते हैं। ठीक है, जो व्यंजन होते हैं वो स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते। ध्यान रखिए। निम्न में से अयोगवाह क्या है? तो ये विसर्ग वाला जो है आपका अयोगवाह है। ठीक है, अनुस्वार जो है और एक अयोगवाह, ये आपका विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? अयोगवाह बनता है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन छ जो है इसकी ध्वनियाँ क्या है? तो ये कटाक्ष बोलते हैं इसे। का खा का और आ और छा इसमें जब जुड़ेगा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये वाला का और छा। शा जो बनता है का और शा, ता और रा से त्रा, जा और वहां से ज्ञा बनता है, शा और रा से श्रा बनता है इस तरीके से। नेक्स्ट है निम्न में से दंत वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा सी वाला ता। ता जो है आपका दंत वर्ण है, तो ये भी अर्ध व्यंजन है। इसमें जो आप अगर आ लगाएंगे तभी ये पूरा पूर्ण व्यंजन कहलाएगा। देखिए शब्दकोश में पहले आने वाला जो शब्द है वो कौन सा? तो वक्त। वक्त जो है वो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। इस तरीके से देखिए जो क्रम है मात्राओं का, कंग कहा और फिर का आएगा, का के बाद आ, आदि के बाद क्या, क्रा, क्रम, छ, त्र आदि आएंगे। देखिए कि वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाएगा। अगला देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, पूरा टेबल बना हुआ है, देख लीजिए। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए तालु हो जाएगा। अगला देखिए योड़ा है जो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाए? तो नासिक के होता है। ठीक है, जितने भी पंचाक्षर अक्षर हैं वो सभी नासिक नाक से बोले जाते हैं। अगला देखिए ये देखिए नासिक की जो है जमनी और नाम नासिक की होता है इसका फॉर्मूला। अगला देखिए वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी सक्रिय शब्द भंडार बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा सी ता था दा धा ना। ठीक है, और इसमें स्पर्श व्यंजन में आपके 25 जो वर्ग व्यंजन होते हैं वो आते हैं। ठीक है, और ये जो आपके हैं ये अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें शा शा हा ऊष्म व्यंजन हो गया, यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, छत्र ज्ञासरा ये संयुक्त व्यंजन हो गया। बाकी जो इसमें आएंगे 25 जो वर्ण है वो आपके स्पर्श व्यंजन में है। नेक्स्ट एक शब्दकोश में कौन से इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी कंटक। कंटक पहले आएगा। ठीक है, शब्दकोश में क्रमशः अंग और उसके बाद में फिर का खा गा इस तरीके से जो आता है। नेक्स्ट है यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर ए ये अंत्यस्थ व्यंजन है। अगला देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। 32 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान दंत नहीं है? तो दंत किसका नहीं है? ऑप्शन नंबर डी शाह नहीं है। शाह जो है आपका ये आपका जो हो जाएगा शा शा हा वो आपके 4 क्रम में आते हैं। ताता दादा ना ये आपके उच्चारण स्थान दंत है। नेक्स्ट स्वानिमिक जागरूकता संबंधित है, तो ये एक सीडीपी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उसमें परिवर्तन करने की योग्यता से। अगला देखिए शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब ऑप्शन नंबर सी उनके निश्चित अर्थ हों। अगला देखिए सार्थक निरर्थक 2 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? तो ऑप्शन नंबर सी ये ऊ जो होता है छोटा वाला ऊ ये पक्ष स्वर है। 3 प्रकार के होते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अग्रस्वर में ई ए है, मध्य स्वर में आ आता है, पक्ष स्वर में बड़ा आ और उ ओ औ आ आता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर ए शाह जो है वो आपका संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प में दंत्य वर्ण विलुप्त हुए? ताथा दादा ना ये इसमें होगा देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी वाला ना ला शाह दंत वर्ण है ताथा दादा ना। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जी प्लस दंत से होता है स्पर्श होता है तो दंत वर्ण कहलाते हैं। तावर्ग और ला तथा शा वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होगा। देखिए यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अकूप विसर्जनीय नाम कंठा होता है। ठीक है, आ और का वर्ग जो होगा और अंक बिंदी जो जो आपका आहा आएगा अनुस्वार तो ये कंठ में आएगा। इचू यशा नाम तालु यानी ई और चा वर्ग इस तालु से आएगा। ऋतु रशा नाम यानी री और टा वर्ग जो होगा वो मुर्दा होगा। लितु रशा नाम दंता यानी लरी और फिर ता वर्ग जो होगा वो दंता होगा। उपपद्मानिया नाम ओस्ट्रो उ और पा वर्ग ये सभी आपके ओस्ट्रो में आएंगे और पाफा और आएगा। ठीक है, बल्कि जब विभिन्न स्वनिमिक व्यंजन या जो स्वर ध्वनि आती है को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तब यह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ये अक्षर कहलाता है। अगला देखिए जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए भाषा की अर्थपूर्ण या लघुत्तम इकाई बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में
अल्प प्राण ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर ए ग जो है एक अल्प प्राण ध्वनि है। तो देखिए अल्प प्राण महाप्राण मैं आप बता दूंगा। देखिए अल्प प्राण जो होता है पहले जो उष्म व्यंजन होते हैं उसमें से पहला तीसरा पांचवा यानी जो आपके विषम संज्ञा होती है उनको पहला तीसरा पांचवा और 11 अलावा इनको क्या कहेंगे अल्प प्राण कहेंगे। महाप्राण क्या होगा पहला जो दूसरा और चौथा यानी विषम 2 और 4 सॉरी ये हो जाएगा सम 2 और 4 जो संख्या है और इसमें सा सा हा ये क्या महाप्राण कहलाएगा। दोबारा से बता दें अल्प प्राण जो होता है जो विषम संख्या होती है 1 3 5 और 11 अलावा को जोड़ेंगे तो अल्प प्राण होगा। महाप्राण है 2 और 4 जब जोड़ेंगे सा सा हा के साथ में तो महाप्राण कहलाएगा। अगला देखिए 11 अलावा कौन से व्यंजन है। देखिए ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है। उष्म व्यंजन आपके सा 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 हो गया और संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञासरा हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन आपके 25 है, ठीक है। अगला देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन जोड़ा है इसका स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका नासिक है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 12 खड़ी के परिचय के बिना हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। 12 खड़ी कक्का की को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी कार्यालयी भाषा इसे बोला गया है। देखिए 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी की राजभाषा ने ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्राप्त की। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान है इसमें और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त हुई। पहले 14 थी, फिर इसमें क्रम से जोड़ती रही 14 फिर 4 आई इस तरीके से। जैसे कि संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये त्र जो है आपका संयुक्त व्यंजन है, ता और रा से मिलकर बना है। जो छछत्री है ये का और शा से मिलकर बना है। ज्ञानी जा और वहां से बनकर और श्रा जो है आपका सा और रा से मिलकर बना है। अगला देखिए इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है या सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो भाषा है मानव की जन्मजात संपत्ति है, उपयुक्त कथन सही नहीं, ये गलत है। क्योंकि मानव जो था भाषा जो है मानव की अर्जित संपत्ति है, ये अनुकरण द्वारा सीखी गई जाती है, ठीक है। तो जो पहले आदि मानव थे उनके पास कोई भाषा नहीं थी, ठीक है, उन्होंने अनुकरण से सीखा। नेक्स्ट देखिए तालव्य ध्वनि नहीं है, तो तालव्य ध्वनि ऑप्शन नंबर डी ये ड़ा जो है वो तालव्य ध्वनि नहीं, ये नासिक की मात्रा है, ठीक है। चा छा ज ये आपके तालव्य में थे। अगला देखिए का और री इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये आपका अर्ध व्यंजन है, ठीक है। इसमें जब स्वर जोड़ेंगे तो ये आपका पूर्ण व्यंजन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्री कहलाएगा, ठीक है। अर्ध स्वर है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डी या जो है अर्ध स्वर है। नेक्स्ट है द्वित व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, तो द्वित व्यंजन का जो है प्रयोग श्वेत में नहीं हुआ। बाकी देखिए सज्जन डबल जा बना है, कच्चा डबल चा बना है और वाह अव्वल डबल दबा बना है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे, मैंने आपके 10 से 12 मिनट में 50 क्वेश्चन जो है रैपिड के हिसाब से करा दिए, रैपिड फायर के हिसाब से। तो अगली वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक हाइप का बटन दिया गया, ठीक है, तो हाइप जरूर कर दीजिएगा और वीडियो चलेगा तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।